शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जो कुत्ते पहले दांत दिखा दिखा करके काटने को दौड़ रहे थे, वही कुत्ते जो है फिर आने वाले व्यक्ति का अपने मालिक से संबंध जान करके फिर उनके प्रति कैसे हो जाते हैं, दयावान हो जाते हैं। हाँ जी, चलो जी आगे। इसी तरह से हमारे ठाकुर जी की जो माया शक्ति है, उस शक्ति के कुत्ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये कुत्ते प्रभु विमुख प्राणी को ही परेशान करते हैं। उन्हें काट काट कर ये लहूलुहान करते रहते हैं। यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक प्राणी भगवान के शरणागत होकर उनके आश्रय में नहीं आ जाता। जो प्राणी भगवान से अपना संबंध जोड़कर संसार से अपना संबंध तोड़ लेता है, उस प्राणी के ऊपर फिर ये कुत्ते हमला करना छोड़ देते हैं। उनके प्रति फिर ये दयावान बन जाते हैं। अब आगे भगवान बालकृष्ण द्वारा दूध पीते हुए मां यशोदा को अपना विराट रूप दिखाने की कथा आती है। बोलो जी, इसको बोल लो। एक दिन मैया यशोदा बालकृष्ण को अपनी गोदी में लेकर बड़े स्नेह से स्तनपान करा रही थी। अचानक कन्हैया ने दूध पीना छोड़ दिया और मुंह खोल अपनी दंतुलियां दिखाते हुए झवाई लेने लगे। यशोदा ने झवाई लेते हुए कन्हैया के मुख में नक्षत्रों सहित, नक्षत्र तारे को कहते हैं, तारों सहित सारा आकाश, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सभी जड़ जंगम प्राणी देखे। ये सब कुछ देखकर यशोदा के तो होश उड़ गए। वह सोचने लगी कि मेरे लाल के छोटे से मुख में इतना बड़ा झमेला कहां से आ गया। कन्हैया के मुख में कुछ भी नहीं है। मेरी ये निगोड़ी आंखें ना जाने क्या गड़बड़ झाला दिखाती रहती है। अतः बंद करो इन आंखों को। मैया यशोदा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, कन्हैया फिर मां की गोद में दूध पीने के लिए मचलने लगा। भगवान बालकृष्ण द्वारा माता यशोदा की गोद में लेटे हुए अपने विराट रूप को दिखाना यह सिद्ध करता है कि भगवान चाहे मां की गोद में लेटे हो, चाहे माटी खा रहे हो, चाहे ग्वाल वालों की जूठ निखा रहे हो, चाहे गोपियों की मटकियां फोड़ रहे हो, चाहे युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में जूठी पतले उठा रहे हो। ईश्वर चाहे कुछ भी करे, कुछ भी बने, ईश्वर सदा ईश्वर ही रहता है। अब आगे यदुकुल के पुरोहित महातपस्वी गर्गाचार्य के द्वारा भगवान बलराम और भगवान बालकृष्ण के नामकरण संस्कार का प्रसंग आता है। बोलो जी, बोल लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्योंकि गर्गाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित थे, अतः कंस कोई अनिष्ट न कर दे, इस आशंका को देखते हुए नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी द्वारा श्री बलराम जी तथा श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार गोष्ठ के गुप्त स्थान में करवाया। यशोदा के अंक में पड़े रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य ने कहा कि यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने दिव्य गुणों से खूब आनंदित करेगा, इस कारण से इसका नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा न होने के कारण यह बलराम के नाम से भी जाना जाएगा। फूट पड़ने पर यदुवंशियों में मेल मिलाप कराने के कारण इसका तीसरा नाम होगा संकर्षण। श्री बलराम जी का नामकरण करने के बाद गर्गाचार्य जी की दृष्टि रोहिणी की अंक में दुब के सांबले सिलोने यशोदानंदन पर पड़ी। गर्गाचार्य जी ने